नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूविन पोर्टल के बारे में। यूविन किस प्रकार कार्य करेगी, एक फ्लो चार्ट को हम आपको बताना चाहते हैं। फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि किस प्रकार स्टेट से लेकर के डाउन द लाइन फील्ड लेवल तक कैसे यूविन में कार्य किया जाना है, कैसे यूविन कार्य करेगा, कैसे डेटाबेस हम तैयार करेंगे, कैसे हम क्रिएट करेंगे, हर यूजर लेवल का क्रिएशन कहाँ से होगा, उन तमाम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट का अवलोकन करें। स्टेट से लेकर आशा तक का इस फ्लो चार्ट में बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले स्टेट एडमिन आएगा। राज्य स्तर पर स्टेट एडमिन मुख्य रूप से 2 कार्य होगा, जिसमें पहला डिस्ट्रिक्ट एडमिन को क्रिएट करेगा और साथ ही साथ वैक्सीन जो-जो स्टेट में जिस प्रकार की वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा होगा, उन तमाम वैक्सीन का एलोकेशन जो है स्टेट एडमिन करेंगे। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट एडमिन डिस्ट्रिक्ट एडमिन तैयार करेंगे और डिस्ट्रिक्ट को जो वैक्सीन दिए जाते हैं राज्य स्तर से, जो-जो वैक्सीन लगाए जाते हैं उस राज्य में, उस राज्य की वैक्सीन एलोकेशन का कार्य स्टेट के द्वारा किया जाएगा। दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिन। डिस्ट्रिक्ट एडमिन मुख्य रूप से सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट करना, सब डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके उसके एडमिन क्रिएट करना, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट करना डिस्ट्रिक्ट एडमिन का महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं एडमिन क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से उस स्तर पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड एडमिन के रूप में ब्लॉक लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्रिएट करके देना, ताकि उस एडमिन लॉगिन पे वो जो रिपोर्ट अन्य कार्य जो है उस एडमिन लॉगिन पे कर सके। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन, जैसे ही सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएट होगा, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन का कार्य होगा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले संस्था के ऊपर के सभी स्तर का, जैसे हेल्थ फैसिलिटी सीसीपी, हेल्थ फैसिलिटी नॉन सीसीपी और प्राइवेट हॉस्पिटल का क्रिएशन करना। हेल्थ फैसिलिटी सीसीपी का मतलब ये हुआ कि जो कोल्ड चेन पॉइंट है, हेल्थ फैसिलिटी जो कोल्ड चेन पॉइंट के साथ है वो एक हुए। दूसरा ऐसे हेल्थ फैसिलिटी जिसमें नॉन कोल्ड चेन पॉइंट है और तीसरा चीज है प्राइवेट फैसिलिटी। ये 3 फैसिलिटी के रूप में क्रिएशन होगा। ठीक है, पहला हेल्थ फैसिलिटी कोल्ड चेन पॉइंट, दूसरा हेल्थ फैसिलिटी नॉन कोल्ड चेन पॉइंट और तीसरा प्राइवेट फैसिलिटी। उसके डाउन द लाइन आप देखेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी कोल्ड चेन पॉइंट जो होगा, वहां पे आपका बोथ होंगे, एक हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर। मतलब यहाँ पे बोथ का ऑप्शन उपयोग होगा। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी के नीचे जो भी ऑप्शन क्रिएट होंगे, जो भी यूजर बनेंगे, वो यूजर जो है वो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, चूंकि दोनों सुविधाएं वहां होगी, वो बोथ के रूप में उपयोग होगा। हेल्थ फैसिलिटी जो यूजर क्रिएट करेंगे, हेल्थ फैसिलिटी नॉन सीसीपी जो क्रिएट करेंगे वो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर होगा और प्राइवेट फैसिलिटी जो होगा वो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का मतलब हुआ यहाँ पे डिलीवरी केवल होते हैं। ठीक है, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर होते हैं, डिलीवरी होंगे वहाँ और या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डिलीवरी होंगे और टीका लगाएंगे। पर जो कोल्ड चेन पॉइंट है, वहाँ पे डिलीवरी मैनेजर जो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का रोल भी होगा और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर का रोल होगा। जैसे ही हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर का रोल की बात करते हैं, तो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर ये मुख्य रूप से 4 काम कर पाएंगे। पहला है सब हेल्थ सेंटर क्रिएशन, सेशन साइट क्रिएशन, स्टाफ ऐड करना, दूसरा है यूआईपी सेशन साइट शेड्यूल। मतलब इस स्तर पे जो है आपके 4 कार्य होंगे, सब हेल्थ सेंटर, सेशन साइट, स्टाफ और यूआईपी सेशन साइट। यहाँ पे कई ऐसे सब हेल्थ सेंटर होंगे, सेशन साइट बनेंगे और साथ ही साथ यूआईपी सेशन साइट शेड्यूल भी होंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से जो स्टाफ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 प्रकार के
स्टाफ क्रिएशन की बात की गई है। एक तो डिलीवरी पॉइंट, सब सेंटर डिलीवरी पॉइंट होगा, जहाँ पे डिलीवरी होंगे और एक होगा सब सेंटर नॉट डिलीवरी पॉइंट, मतलब जहाँ सब सेंटर में डिलीवरी तो नहीं होते पर टीकाकरण होते हैं, ठीक है? तो सब सेंटर डिलीवरी पॉइंट में जो होगा वो वैक्सीनेटर भी होगा और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर भी होगा, ठीक है? मतलब बोथ का ऑप्शन वहाँ पे चुनना होगा और सब हेल्थ सेंटर नॉट डिलीवरी पॉइंट में वैक्सीनेटर का ऑप्शन चुनना होगा, वैक्सीनेटर क्रिएट करना होगा और यहाँ पे डिलीवरी भी कराएँगे और वैक्सीन भी लगाएँगे। और उसके बाद जब आप अंतिम स्थिति में जाएँगे, तो वैक्सीनेटर के लिए आशा की ज़रूरत होगा और जो वैक्सीनेटर प्लस डिलीवरी पॉइंट मैनेजर है, उसके लिए भी आशा की ज़रूरत होगा, तो वहाँ पे भी आशा क्रिएट होगा। तो ऊपर स्टेट एडमिन से लेकर के आशा तक देखिए कौन-कौन किसको-किसको क्रिएट कर सकता है। स्टेट एडमिन डिस्ट्रिक्ट एडमिन बना सकता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन बना सकता है, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन हेल्थ फैसिलिटी एंड सीसीपी क्रिएट कर सकता है, हेल्थ फैसिलिटी नॉन सीसीपी क्रिएट कर सकता है और प्राइवेट हॉस्पिटल क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे जब इन इन फैसिलिटी में जाएँगे, तो हेल्थ फैसिलिटी सीसीपी जो होगा, वो दोनों कार्य करेगा। डिलीवरी पॉइंट मैनेजर भी बनाएगा, हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर भी होगा। हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर होगा। हेल्थ फैसिलिटी नॉन सीसीपी डिलीवरी पॉइंट मैनेजर केवल होगा और प्राइवेट फैसिलिटी जो है, वो केवल डिलीवरी पॉइंट मैनेजर होगा। यहाँ अगर बोथ हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर की बात करें, तो ये सब हेल्थ सेंटर, सेशन साइट, स्टाफ, यूआईपी सेशन साइट, शेड्यूल ये चारों कार्य करेगा। जब स्टाफ की बात करें, तो स्टाफ में आप देखेंगे तो सब हेल्थ सेंटर डिलीवरी पॉइंट और सब हेल्थ सेंटर नॉट डिलीवरी पॉइंट ये दोनों क्रिएट कर सकता है। सब हेल्थ सेंटर डिलीवरी पॉइंट में कौन मैनेजर हो सकता है? तो सब हेल्थ सेंटर डिलीवरी पॉइंट में बोथ वैक्सीनेटर एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर हो सकता है। ठीक है? और सब हेल्थ सेंटर नॉट डिलीवरी पॉइंट में केवल वैक्सीनेटर होगा और दोनों का ही रोल होगा कि आशा क्रिएट करके वहां से वैक्सीन लगा सके। तो इस प्रकार स्टेट एडमिन से लेकर के विलेज लेवल, आशा लेवल तक का क्रिएशन इस चार्ट से समझ सकते हैं। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिन है, सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन है, जो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर है, इस फ्लो चार्ट को देखें, समझें और इस अनुरूप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में जो क्रिएशन है, जो लेबल अलग-अलग लेबल में जो मैनेजर क्रिएट करने का, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर हो, चाहे कोल्ड चेन जो डिलीवरी पॉइंट मैनेजर हो, चाहे बोथ हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर और डिलीवरी पॉइंट मैनेजर दोनों हो, उन दोनों का जो है वो क्रिएशन कर सकता है। तो आगे हम यूविन को और डिटेल में बताएँगे। बहुत सारे यूविन के बारे में हमने पोर्टल में बना रखा है, वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं। आप उसमें जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से जो है अपने यूविन पोर्टल में कार्य कर सकते हैं। तो बनिए मेरे साथ और यूविन को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए पहले से ही ये रन होने के पूर्व ही हम इन तमाम चीज़ों को समझ जाएँ, देख लें ताकि आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।